वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज का टॉपिक है हमारा कि आप कैसे मनाली का टूर बहुत सस्ते तरीके से कर सकते हैं। बहुत कम पैसों में आप मनाली का टूर प्लान कर सकते हैं। मैं अभी पिछली दफ़ा गया था, मेरे व्लॉग्स भी आए थे काफ़ी सारे। तो हम लोग 3 लोग थे, तो हमने कैसे वहाँ जाकर सस्ते में मनाली का टूर प्लान किया। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट दिल्ली लेते हैं। दिल्ली में मजनू का टीला है एक जगह, आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ हैं जो कि मनाली वगैरह के लिए वहाँ से आपको बस मिल सकती है। उसका आसान तरीका ये है कि आप घर बैठे ही पेटीएम पे जाइए। पेटीएम पे आप दिल्ली से मनाली टाइप कीजिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आप चूज़ कीजिए जो बसेस हैं, वो सेमी स्लीपर बसेस ज़्यादा हैं। तो सेमी स्लीपर बसेस में काफ़ी आप कंफर्टेबल रहेंगे। वैसे दूसरा तरीका ये है कि बहुत से लोग प्लान करते हैं तो ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन से पहले चंडीगढ़ जाते हैं, फिर चंडीगढ़ से मनाली। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ कि दिल्ली से डायरेक्ट मनाली, इसमें आपका 4 घंटे बचेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जाने में आपके अच्छे खासा वक्त लगता है, फिर चंडीगढ़ से मनाली जाने में अच्छा खासा वक्त लगता है। तो आप पेटीएम पे जाके एक लिस्ट निकालिए। लिस्ट में आप रात का चूज़ कीजिएगा। जो टाइमिंग आपका रहेगा वो रात में रहेगा। तो रात में आपका लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप सो भी लेंगे और सुबह आँख खुलते ही आप मनाली में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। बसेस में आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी सस्ती बस है। वैसे बसेस वहाँ उसमें पेटीएम पे आपको महंगी भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से जाना चाहते हैं, कौन सी बस आप चूज़ करना चाहते हैं। तो आपने बस चूज़ की, आप पेटीएम की तरह पेटीएम से टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा, आप जब मनाली पहुंचेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं कि ओयो से बुक कर लें रूम। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ओयो भी आपको चीप देता है प्राइस, बट आप पर्सनली विज़िट करेंगे होटल में तो वहाँ पे और चीप आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो थोड़ी सी आपको परेशानी तो होगी होटल वगैरह देखने में, ओयो पे ये है कि आपको सारी लिस्ट मिल जाती है होटल की और आपको फ़ोटोज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। तो ओयो पे भी देख सकते हैं आप। और अगर आप चीप वे में जाना चाहते हैं, अगर आप सस्ता होटल देखना चाहते हैं, तो आपको पर्सनली होटल विज़िट करना पड़ेगा। जैसे ही आप मनाली उतरेंगे, सुबह रात में अगर 7 बजे आप दिल्ली से चलते हैं तो सुबह 8:30-9 बजे तक आपको बस मनाली छोड़ देती है। मनाली उतरिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ड्राइवर्स वगैरह मिल जाएंगे, जो ड्राइवर्स आपको होटल तक भी लेकर जा सकते हैं। तो आप उन ड्राइवर से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके वो आपको होटल लेकर जाएंगे। वो आपके ऊपर है, अप टू यू, कि आप कौन सा होटल चूज़ करते हैं। वो काफ़ी सारे आपको होटल विज़िट कराएंगे। वहाँ पे जाके आप होटल के रिसेप्शन पे बारगेन भी कर सकते हैं। बारगेन में ये है कि आपको मैं अपनी पर्सनल राय ये देता हूँ कि आप होटल से ही खाना लीजिएगा, क्योंकि होटल में आप पूरा एक पैकेज लीजिएगा। पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर होता है, क्योंकि आप पूरे दिन घूमने जाते हैं तो उसमें लंच का कोई सवाल नहीं होता है। और जब ब्रेकफास्ट आप इतना हैवी करते हैं, 10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ज़रूरत नहीं होती दोपहर में खाना खाने की, हल्का फुल्का आप ले सकते हैं। तो डिनर और ब्रेकफास्ट आपको होटल से मिल जाएगा अगर आप पैकेज लेते हैं होटल का। दूसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अगर आप लोकल वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो वो अच्छा खासा आपका एक्सपेंसिव पड़ जाता है। आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लोकल ना लेकर आप होटल से ही पैकेज में लीजिए। होटल वाले आपको पूरा एक पम्फलेट देंगे, उसमें पूरा एक व्यू पॉइंट भी होंगे। रोहतांग और गुलाबा वगैरह जगह ये ऐसी हैं जहाँ पे 50-50, 60-60 फुट बर्फ़ गिरती है, तो ये बंद हो जाती हैं। जो हमारे विंटर का सीज़न होता है, ये गर्मियों के सीज़न में खुलते हैं। तो जब आप ठंड में जाएंगे तो ठंड में आपको वो जो टूर पैकेज देंगे जो होटल वाले हैं, तो आपको एक मणिकरण का देंगे,
फर्स्ट डे आप जब जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप लोकल विज़िट कीजिए, जैसे माल रोड हुआ, हडिम्बा टेम्पल हुआ, तो इन जगह पे आपको विज़िट करने को बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको दूसरे दिन से वो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देना शुरू करेंगे। तो उसमें जो ठंड में मैं गया था, तो ठंड का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। ठंड में उन्होंने हमको 3 पॉइंट घुमाए थे, जिसमें कि एक सोलांग वैली था, एक मणिकरण था, और क्या कहते हैं, जो मणिकरण था उसमें 7 पॉइंट इंक्लूड थे। उसमें पैराग्लाइडिंग भी थी, राफ्टिंग भी थी। राफ्टिंग के लिए वो कुल्लू लेकर जाते हैं आपको, कुल्लू में राफ्टिंग होती है। पैराग्लाइडिंग कुल्लू के रास्ते में जगहें पड़ती हैं काफ़ी सारी, वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। अच्छा, जब आप मणिकरण जाएंगे तो मणिकरण से पहले कसोल पड़ता है। कसोल का जो नेचर है वो अल्टीमेट है, मतलब उसकी जो लोकेशन है ना वो इनक्रेडिबल है, क्योंकि चारों तरफ आपको नेचुरली ग्रीनरी, पहाड़ों पर पेड़ मिलेंगे, और उसकी जो लोकेशन है वो बहुत खूबसूरत है। तो कसोल में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। मणिकरण में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, तो वो आप विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, सोलांग वैली तो बहुत खूबसूरत है। हमने क्या किया था कि जो हमारा फर्स्ट डे था, जो हमारा लोकल घूमने का था, तो हमने लोकल जाके बाइक पे भी पूछा, बाइक वहाँ पे मिलती है रेंट पर। तो बाइक में स्कूटी का उन्होंने बताया था हमको 700 रुपये पर पर्सन बताया था, मतलब 700 रुपये एक स्कूटी का बताया था। तो हम 2 लोग थे, तो एक स्कूटी पे 2 लोग आराम से जा सकते हैं। बट वो आपके ऊपर है, अगर आपको एडवेंचर करने का शौक़ है, खुद अकेले घूमने का शौक़ है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट आसानी रहती है कि जो ड्राइवर होता कार, क्योंकि वहाँ की जो रोड है ना वो हम लोगों के मतलब तरह से नहीं है, और जो हम लोग चलाते हैं गाड़ी है वहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ हैं, काफ़ी ऑफ रोड सेक्शन भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। अच्छा, हमने पहले दिन हेम्टा पास का नाम मैंने काफ़ी सुना था, लोगों ने सजेस्ट भी किया था मुझे हेम्टा पास घूमने के लिए। तो मैंने फर्स्ट डे लोकल ड्राइवर से बात की वहाँ पर, तो वो हमको हेम्टा पास लेकर गए थे। हेम्टा पास का जो सेक्शन है वो पूरा ऑफ रोड है, और पूरी जो उसकी चढ़ाई है वो बिल्कुल इस तरह से है। बट हेम्टा पास की जो लोकेशन है वो बहुत अल्टीमेट है, मतलब वहाँ पर माइनस में इस वक्त भी 28-30 डिग्री चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। बट वहाँ ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ करने को नहीं मिलेंगी, एक्टिविटीज़ तो आपको सोलांग वैली में ही मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं चाहता था आपसे डिस्कस करूं। तो इस तरह से आप चीपेस्ट वे में जा सकते हैं, बट आपको अपने लेवल पे सारी चीज़ें करनी होंगी।